लगभग जानते तो हम एक दूसरे को लगभग 8 साल से हैं। अगर अच्छा इस तरीके से आप देखेंगे तो 8 साल से जानते हैं। तो हमने कभी ऐसा कुछ प्लान किया नहीं था उससे। नहीं, इसके पीछे स्टोरी ये थी ना, एक बार फोन आया था कि मेरा ट्रांसफर हो रहा है, एज ए मैनेजर मुझे स्टोर मिल रहा है जीआरपी। करेक्ट। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ स्टोर मत खोलो, क्योंकि अगर आप स्टोर खोलोगे तो कंपटीशन हमारा होगा। फिर भी ऐसे ये तो हम जोक्स अपार्ट, अभी आपको बताया था, अगर आप स्टोर खोलते हो, मैं सबसे पहले जॉनसन्स में बॉन्टन ऑप्टिशियन जो है जनपद पे, लगभग इससे पहले हम लेंसकार्ट में सीपी स्टोर में थे, जो कि आपका पीवीआर प्लाजा के अपोजिट, एकदम जस्ट अपोजिट। वहाँ पे मैं असिस्टेंट स्टोर मैनेजर था और विजय सर वहाँ पर आए थे चंडीगढ़ से ऑन जॉब ट्रेनिंग आए थे चंडीगढ़ से। इनको चंडीगढ़ की लोकेशन मिली थी, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग चलती थी सीपी स्टोर में, तो सीपी में आए थे वहाँ पर ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ पे हम फर्स्ट टाइम मिले थे। तो लगभग जानते तो हम एक दूसरे को लगभग 8 साल से हैं। अगर अच्छा इस तरीके से आप देखेंगे तो 8 साल से जानते हैं। तो हमने कभी ऐसा कुछ प्लान किया नहीं था उस टाइम, बस ये था कि हाँ एक रिस्पेक्ट बहुत ठीक है, एक सेम फील्ड थी, अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छी थी। तो 8 साल से लेंसकार्ट में ही एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, लेंसकार्ट के बाद फिर विजय सर चले गए थे चंडीगढ़ वापस से। फिर मेरे को जीआईपी स्टोर मिला था, तो मैं जीआईपी में शिफ्ट हो गया था। तो जीआईपी के बाद फिर विजय सर भी जीआईपी आ गए थे, तो हम दोनों जीआईपी में फिर से मिले। जीआईपी में लगभग उन्होंने नहीं, इसके पीछे स्टोरी ये थी ना, एक बार फोन आया था कि मेरा ट्रांसफर हो रहा है, एज ए हाँ, मैनेजर मुझे स्टोर मिल रहा है जीआरपी। करेक्ट। हाँ, तो मुझे भी मूव होना था यहाँ पे नोएडा के लिए। करेक्ट। तो इनको नोएडा मूव होना था, ये चंडीगढ़ से नोएडा है और मैं ऑलरेडी नोएडा में था लेंसकार्ट में जीआईपी में। मेरे को शिफ्ट कर दिया था, ट्रांसफर हो गया था मेरा वहाँ पर। तो जब हम वहाँ पे मिले तो लगभग हमें 3 साल हमने साथ में काम किया जीआईपी मॉल में, एक साथ जो काम किया। फर्स्ट टाइम तो हम जो जानते थे वो ऑन जॉब ट्रेनिंग में थे, लगभग 15 डेज के लिए आए थे। और उसके बाद मुझे जो पता लगा ना कि माजिद का ट्रांसफर हो रहा है जीआईपी स्टोर में, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे मूव होना ही था, एक स्टोर चाहिए था जहाँ पे भाई कोई वेल नोन बंदा हो, तो मैंने भी ट्रांसफर ले लिया। तो उसके बाद जब हम जीआईपी मॉल में थे, तो उसके बाद हमने सोचा, थोड़ा प्लान किया उस टाइम पे कि हम कुछ अपना स्टार्ट करते हैं आफ्टर 3 इयर्स, क्योंकि हम थोड़ा बोर भी हो गए थे लेंसकार्ट में काम करते करते। तो हमने सोचा कि जॉब से बेटर है कि अपना कुछ स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम पे काम तो हम कर ही रहे थे काफी टाइम से, और काफी लंबे टाइम तक काम किया। बिल्कुल, सुबह 10 से रात को 11 बजे आते क्लोजिंग करते करते, तो इतना ही टाइम अपने काम में दिया जाए, फिर ये सोच के फिर चेंज तो किया। विजय जी तो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, बट तुम कैसे आए इस लाइन में? मैं एक्चुअल में कैसे आया, मैं सबसे पहले सर जॉनसन्स में काम करता था, जो कॉन्टैक्ट लेंसेज कंपनी बनाती है। मैं सबसे पहले जॉनसन्स में बॉन्टन ऑप्टिशियन जो है जनपद पे। कौन से ईयर ये सर अराउंड है 2009 और 10 की बात है ये अप्रोक्सीमेटली। तो मैं वहाँ पर था और मैं आपसे भी मिला था वहाँ पे। तो वहाँ पे आप ऑप्टोमेट्रिस्ट आए थे जब फर्स्ट टाइम, शायद आप उसी स्टोर पे आए थे। तो मैं जब वहाँ पे आया था तो मैं ट्रायल करता था। बेसिकली मैं स्टोर के बाहर खड़े होके लोगों को ट्रायल के लिए पिच करता था कि आप फ्री ट्रायल करो, और स्टोर पे आके फिर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज की सेल होती है, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट की सेल जाती थी, हमारी सेल जाती थी। तो लगभग मैंने वहाँ पर एज ए काउंसलर लगभग 1 साल काम किया बॉन्टन ऑप्टिशियन पे। फिर वहाँ से मेरा ट्रांसफर हो गया, क्योंकि उनका एक सर्टेन ऑफ टाइम के लिए उनका एक इवेंट था जो उसको स्टॉप होना था उस टाइम पे। तो हमने 1 साल के बाद काम करने के बाद फिर मैं जॉबलेस हो गया था। तो मुझे जॉब चाहिए थी और मैंने फिर सचिन सर से कांटेक्ट किया था। तो सचिन सर के कोई नॉन में था बंदा बॉशन लॉम के अंदर, तो सचिन सर ने मुझे बॉशन लॉम में एज ए काउंसलर की जॉब दिलाया था। उस टाइम मेरे को 12,000 रुपीज मिलते थे अराउंड। तो कौन सी ईयर की बात है? ये है अराउंड वही 2010 की बात है, 11 की बात। अच्छा 12 था, मुझे नहीं पता था। मुझे 12,000 मिलते थे वहाँ पर उस टाइम पे। हाँ, तो जब फिर मैं वहाँ पे गया तो सर ने मुझे बताया कि लोकेशन है आपकी वैशाली में, महागुन मॉल था, वहाँ पे बॉन्टन ने एक नया कियोस्क ओपन किया था। तो सचिन सर ने मेरे को वहाँ लगवाया था। तो मैंने वहाँ पर भी अराउंड 3 महीने वहाँ पे काम किया। उनका बॉशन लॉम का 3 महीने में वो निपट गया। फिर 2013 में मैंने लेंसकार्ट ज्वाइन किया था, और जो कि अब करते करते अब हम यहाँ पर हैं। और अभी करेंटली हमारे 2 स्टोर हो गए। सबसे अच्छी बात ये प्लानिंग है अभी एक और अपना स्टोर आ रहा है नोएडा के अंदर ही। हाँ, तो होपफुली शायद विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में आ जाए। और यू नेवर नो कि आपके साथ भी एक स्टोर स्टार्ट हो जाए है ना। तो ये चीज़ है। मेरे साथ तो कभी भी कर लो, बस पैसे डाल देना, स्टार्ट कभी भी कर लेना। हाँ सर, इसीलिए तो आपके साथ कर रहे हैं कि पैसे वाली पार्टी आपको हम मेहनत कर लेंगे। आप रास्ता दिखाओ, काम हम करेंगे। सो यहाँ पे कैसा काम चल रहा है, एंड कैसे लोकेशन कैसे फाइनलाइज करी कि यहीं करना है या कुछ और भी लोकेशन था? के लिए भी हम बहुत, समझो कि 1 साल तक हम बड़े परेशान रहे। ओके। इस लोकेशन पे भी हम शायद 3 बार आ चुके थे देखने के लिए। मैं बताता हूँ लोकेशन की कंडीशन अच्छी नहीं थी इसकी। हाँ, लोकेशन में क्या था कि लोकेशन सबसे पहले हमने ना नोएडा के एक जगह अच्छे से हमने ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में जाके हमने ब्राउज किया,
कहीं पे रेंट ज्यादा था, बिल्कुल कहीं पे रेंट कम है तो Popular फुटबॉल नहीं है। ग्रेटर नोएडा में हमने काफ़ी देखा लोकेशन, तो कहीं रेंट का इशू हो रहा है, कहीं पे कुछ ना कुछ दिक्कत चली रही थी, कुछ लोकेशन समझ में नहीं आती। तो विजय सर का एक बार कॉल आया था, उन्होंने बोला था कि मैंने एक लोकेशन देखी है, तो एक बार आप आगे देखो। तो मेरे को तो ठीक लगी है, उन्होंने ऐसा बोला था, क्योंकि मैंने तो नहीं देखी थी वो लोकेशन। जब मैं मार्केट में आया था तो मुझे लगा था ये तो बहुत घटिया लोकेशन है। जब मैं आया था अमृतपाली वाली भी बहुत घटिया नहीं, ये वाली इसी लोकेशन की। नहीं, एक महीने के 4-5 महीने में हर वीक ऑफ पे दोनों का हमारा यही काम था कि जाके लोकेशन ढूंढना। तो मैं एक्चुअल में क्या करा था, मैंने लेंसकार्ट छोड़ने के बाद मैंने 6 महीने के लिए जॉन जैकब ज्वाइन कर लिया था, जो लेंसकार्ट का प्रीमियम ब्रांड है, जो कि खान मार्केट के अंदर है। तो मैंने खान मार्केट में वहाँ पे काम किया था लगभग 6 महीने के आसपास। तो अब तो ये हो गया था कि हाँ अब फाइनली करना है, तो 6 महीने के अंदर जॉब छोड़ दी। अब जॉब छोड़ने के बाद का ये था कि इन 2 महीने के अंदर अंदर लोकेशन सर्च करनी है। तो तब तक विजय सर जीआईपी में काम कर रहे थे, लेंसकार्ट के अंदर थे वहाँ पर, बट और मैं छोड़ चुका था। प्लान था कि हाँ छोड़ के मुझे भी ज्वाइन कर लेना है। हाँ, बट मैं छोड़ चुका था। तो अभी इसमें लोकेशन हम फाइंड करते फिर रहे थे। अब लोकेशन मतलब बहुत मुश्किल से इतना सब कुछ जद्दोजहद करने के बाद हमें लोकेशन मिली, और फाइनली अब मतलब अब चलिए कि next year यहाँ पे आ गए। हम ठीक है। कैसे इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि जस्ट टू हैव सम काइंड ऑफ एन आइडिया फॉर माय ऑडियंस कि स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, दुकान में कितना लगा, इंस्ट्रूमेंट कितने के आए, इफ यू कैन शेयर समथिंग अबाउट दैट। एंड धीरे धीरे करके कैसे आपने, आई एम श्योर धीरे धीरे करके और आपने स्केल किया होगा, बट कैसे करा, इफ यू कैन गिव सम आइडिया। स्टार्टिंग में देखो एक बहुत बड़ी इंसिक्योरिटी होती है मन में कि अपना काम किया जाएगा तो चलेगा या नहीं चलेगा। भाई मेरी फिक्स सैलरी आ रही है, बजट भी फिक्स सैलरी है, या तो हम उसी सैलरी पे सेटिस्फाई हो जाए या फिर रिस्क लेके कुछ किया जाए आगे भी, या तो उसको डबल करेंगे या जीरो हो जाएंगे, क्या होगा इससे ज्यादा। लेकिन रिस्क तो जरूरी था, काम भी करना था, काफी टाइम से था प्लान भी कि भाई कुछ करा जाए। तो पहले लोकेशन फाइनल हुई। अब अच्छी बात ये थी कि हमारी जो लोकेशन थी वो बहुत ज्यादा उसका रेंट नहीं था, इतना था कि हाँ अफोर्डेबल था कि इतना, यार सपोज करो जितनी मेरी सैलरी है उसमें से मैं रेंट भी दे दूंगा स्टार्टिंग में, तो मुझे कुछ सेल नहीं भी तो मुझे बचेगा, इतना वो नहीं रहेगा। तो फर्स्ट मंथ हमारा जो था ये है कि इस लोकेशन से फर्स्ट मंथ से हमारी पॉकेट से नहीं गया, और जो भी सेल रही उसी को हमने फिर दोबारा स्टॉक में लगाया, फर्नीचर पे लगाया, डेकोरेशन पे लगाया। बट फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट करा तब कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? फर्स्ट टाइम पे इन्वेस्टमेंट था हमारा अप्रोक्स 8 लाख के अराउंड। अच्छा, हाँ, जिसमें से हाफ ऑफ द कॉस्ट हमारा लोन पे था। अच्छा, लोन लेके किया। तो आज के डेट में लोन भी सब चला गया, सब कुछ चलेगी, स्टोर भी हो गया, स्टॉक भी आ गया, सब कुछ है। तो इन्वेस्टमेंट तो थी इतनी, लेकिन एक बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी ये थी कि अगर स्टोर नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा। तो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी ये थी। तो ऊपर से लोन भी लिया था हमने। ठीक है, अपनी जो सेविंग थी वो भी दोनों लगा दी। इवन जो पीएफ का पैसा था अपना लेंसकार्ट का, वो सब हमने जितना भी जॉब स्टार्टिंग में ये था सारा पैसा लगा। रात को नींद नहीं आती थी, अगले दिन टेंशन थी कल क्या होगा, कल सेल होगी नहीं होगी। करेक्ट। तो फर्स्ट जो पहली सेल हुई कॉन्टेक्ट लेंस की, जिसपे मार्जिन ही नहीं होता, तो उसमें से शायद 80-90 रुपए उसपे हमने बचाए। लेकिन उसकी भी खुशी थी कि चलो एक सेल हो गया हमारे पास। खुशी क्या थी मैं आपको बताता हूँ कि एक जब हमारा पहली सेल हुई तो हमारी 16 अगस्त को हमारी स्टोर ओपनिंग हुई थी लगभग 2019 में। तो 2019 में हमने स्टोर ओपन किया था 16 अगस्त को। तो 16 अगस्त को जब हमने एज ए कस्टमर वॉक इन के लिए स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक पूरे दिन में एक भी कस्टमर नहीं आया। सिर्फ एक कस्टमर आया शाम के टाइम पे जिसने कॉन्टैक्ट लेंसेज खरीदा हमसे। और उस पूरे दिन की सेल एक कॉन्टैक्ट लेंस की सेल थी जिसमें सिर्फ हमने मात्र 80 रुपए बचाए होंगे या 100 रुपीज मैक्सिमम बचाए। बहुत ही बड़ा टेंशन वाला डिप्रेशन वाले वो चीज थी। जब मैं घर जा रहा था तो उस दिन सोच रहे कि बल्क डिसीजन तो ले लिया भाई ये सब करके, तो टेंशन थी। जब मैं घर जा रहा था, क्योंकि मेरे घर यहाँ से ना लगभग 27 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। अब मैं जब घर जा रहा था ना अपने, तो मैं घर जाते थे मैं इतनी टेंशन में था कि यार ये 80 रुपए की सेल हुई है खाली, पता नहीं कि हम क्या करेंगे, कैसे होगा। और मैंने तो मन में ना में ये आ गया था कि ये लॉस होना है कंफर्म, मुझे इसके बाद जॉब ढूंढनी पड़ेगी। ये हमारे दिल में एकदम कंफर्म हो चुका था कि हाँ हम यहाँ पे फ्लॉप हो जाएंगे। बट खैर नहीं हुए। बट ये था कि चलो आज नहीं तो कल। हाँ, फिर आसपास में लीफलेटिंग कराया, थोड़ा सा ब्रांडिंग कराया, सब कुछ है, धीरे धीरे हुआ। बाकी कस्टमर जब आता है तो कस्टमर से हम हमारा क्योंकि वे ऑफ जो इंटरेक्टिंग है कस्टमर से, बिकॉज़ प्रोफेशनल हमारा सुनसेसर इतनी अच्छी तरह काम किया, डेटा 9 प्लस, विजन एक्सप्रेस, लॉरेंस मायो, तो ऐसा कुछ नहीं रहा, अच्छा रहा। तो कस्टमर ये है कि एक बार जो आ जाता है कस्टमर वो रिपीट हो जाता है। ये चीज सबसे अच्छी है। दोनों चीजें, एक तो कॉस्ट एफिशिएंसी है चीजों की लेके, और हमारा वे ऑफ टॉकिंग वगैरह या बिहेवियर मान लो कस्टमर अच्छा रहता है। बिल्कुल।
क्योंकि मेन तो हम कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, जो कस्टमर को चाहिए बेसिकली तो वही चीज़ हम उसको देते हैं, हम उसको सेल करने की कोशिश ऐसा नहीं कि करते आ जाए कस्टमर की उसको भाई ठीक है उससे ले लो पैसे, नहीं तो रिपीट होगा नहीं। आप उसको अच्छी चीज़ दो, जेन्युइन दो और अच्छा प्रोडक्ट दो, करेक्ट। तो होगा रिपीट होगा। अगर कस्टमर हमारे पास आ रहा है और वो हमसे कोई चीज़ पूछ रहा है तो हम उसको ऑन द स्पॉट उसका एकदम राइट सॉल्यूशन दे, उसको हर टाइम पे जो उसका करेक्ट उसको चाहिए वो दे, तो वो चीज़ से कस्टमर बहुत इंप्रेस होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जब कस्टमर हमारे पास आता है तो हम उसको सेल नहीं करते, हम उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली उसको प्रोडक्ट देते हैं, ताकि उसको लगे कि उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग हमने दिया, हमने उसे बेचा नहीं है, हम बेसिकली चेपते नहीं है कस्टमर को, तो कस्टमर इसीलिए रिपीट होता है। तो अभी हम अच्छा कर रहे हैं अपने जो भी छोटा मोटा कर रहे हैं अपनी फील्ड में, और Hopefully अच्छा करेंगे और आगे। और होपफुली अच्छा करेंगे इंशाल्लाह, देखते हैं। और क्या एंड व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक यू वुड लाइक टू गिव, किसी ने अगर अपना स्टोर खोलना हो देन हाउ शुड ही डू इट, क्या उसको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जब वो स्टोर खोल रहा है? सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ आप स्टोर मत खोलो, क्योंकि अगर आप स्टोर खोलोगे तो कंपटीशन हमारा होगा। फिर भी ऐसे, ये तो हम जोक्स अपार्ट, अभी आपको बताया तो अगर आप स्टोर खोलते हो तो सबसे पहले तो आपको पहले इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर कि आप एक रिटेल के अंदर अगर आ रहे हो तो आपको सबसे उसकी पहले पूरी तो नॉलेज होनी चाहिए। ऑप्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो वही बहुत नहीं जरूरी है है। और आप ये सोचते हो कि मैं किसी ऑप्टोमेट्स को हायर करके हाँ, काम चला लूंगा बिल्कुल या किसी अच्छे सेल्स पर्सन को हायर करके, तो वो नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता। चलेगा 1-2 महीने चलेगा, फिर आप डाउन हो जाओगे। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ कि हमने ऑप्टिकल खोलने से पहले एक चाइनीज रेस्टोरेंट भी स्टार्ट किया था, जो कि हमें नॉलेज नहीं थी, तो हम उसमें अच्छा तगड़ा बेच लॉस गए। करके हम बैठे हैं। एग्जैक्टली, तो ये सबसे मेन जो की है वो ये है कि आपको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए जिस चीज में आप जा रहे उस हो। दिन हमने सोच लिया कि काम वही करना है जो हम खुद से जानते हैं, खुद से कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते तो डिपेंडेंट हो जाएंगे, दूसरे के ऊपर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, अगर आप डिपेंडेंट हो किसी और के ऊपर तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ स्टोर और रन अ स्टोर। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, आपको नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए और आपको कस्टमर की पूरी नीड समझनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ में हो तो ऑब्वियसली पैसा तो आपके पास होगा, बिकॉज अगर आप स्टोर खोलना चाह रहे हो तो वही चीज़ जरूरी है और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स थैंक यू फॉर सो मच सर।